नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2 सितंबर 2024 को एक बहुत बड़ा निर्णय दिया है, जिसके तहत जस्टिस वी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम और इसके अलावा भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं, उन सभी जगहों पर जो बिना किसी नोटिस, बिना किसी कार्रवाई के धर्म के आधार पर, वैचारिकी के आधार पर किसी का घर जमींदोज कर देना, हवेली जमींदोज कर देना, हवेली के अंदर खड़ी गाड़ियों को नेस्त नाबूद कर देना, उसके परखचे उड़ा देना। माने अगर कोई आरोपी है, कोई गुनाह कर रहा है, वो गुनाह साबित भी करने की जरूरत नहीं है। सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन मिलकर के उसको तबाह कर देगा। अपराध एक आदमी करेगा और पूरा का पूरा कुनबा उसका मिटा दिया जाएगा। उसके वो कहां रहेगा, कहां उसकी रसोई होगी, कहां उसका वॉशरूम होगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है सोचने की। इस मुद्दे को आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सुना। दरअसल ये याचिका जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से दाखिल की गई थी और जिसमें आरोप लगाया गया था कि वर्ग विशेष यानी कि मुसलमानों की संपत्तियों पर ये बुलडोजर कहीं ज्यादा गिरते हैं, उन्हीं के मकान ज्यादा गिराए जाते हैं, उन्हीं को बेदखल किया जाता है, करोड़ों करोड़ों की संपत्ति को पल भर में ध्वस्त कर दिया जाता है। इस मामले में कोर्ट ने सीधे सीधे कहा है कि कोई दोषी हो तो भी बुलडोजर एक्शन कानून के खिलाफ है। ये बड़ी टिप्पणी है। इस टिप्पणी को ये टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने इस मामले में अब अगले सोमवार को सुनवाई करने की बात कही है। अब अगर बात करें बुलडोजर एक्शन के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। जस्टिस वी.आर. गवई की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आपराधिक कानून में किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कैसे लिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दोषी भी करार दिया जाए तो भी उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकते, यह कानून के खिलाफ है। अब इस मामले में आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद ने हाल ही में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। जमीयत ने अपनी इस याचिका में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। अर्जी में आरोपियों के घरों पर सरकारों द्वारा बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई कार्रवाई को लेकर दलील दी। इस दौरान कोर्ट ने उनसे सवाल किया कि अगर कोई आरोपी महज इस आधार पर बुलडोजर एक्शन कैसे लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून के खिलाफ है और हम इसे लेकर निर्देश जारी करेंगे, साथ ही तमाम राज्यों को नोटिस भी जारी करेंगे और उनसे भी सलाह लेंगे। उनसे सुझाव मांगे गए हैं कि वो बतावें कि इस पर क्या हो सकता है और अंतिम नोटिफिकेशन इस संबंध में क्या कुछ हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि सिर्फ म्युनिसिपल कानून में ही बुलडोजर एक्शन का प्रावधान है। कोर्ट ने कहा कि क्या आपराधिक कानून के तहत किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है।
इस पर जवाब देने के लिए सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से वक्त मांगा, जिसके बाद बेंच ने कहा कि वो मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को करेंगे। वहीं जमीयत की ओर से पेश हुए वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि बुलडोजर एक्शन के जरिए सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है, लिहाजा इन मामलों में तत्काल रोक लगनी चाहिए। 3 राज्यों में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बरेली में 22 और 26 जून को 2 एफआईआर में नामजद आरोपियों की 6 संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया गया। वहीं राजस्थान के उदयपुर में प्रशासन और वन विभाग की टीम ने आरोपी राशिद खान का घर गिरा दिया। राशिद के 15 साल के बेटे पर स्कूल में अपने सहपाठी को चाकू मारने का आरोप था। याचिका में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को पक्षकार बनाया गया है। कहा गया है कि आरोपियों के खिलाफ वाजिब कानूनी कार्रवाई के बजाय उनके घरों को बुलडोजर से ढहाया जा रहा है। यह पूरी तरह से गैर कानूनी और मनमाना रवैया है, जिसे अंजाम देकर अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। बता दें कि इस संबंध में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के मैनपुरी में शहीद स्मारक स्थल पर बुलडोजर चलाने को लेकर योगी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी की सियासत शहीदों में भी भेदभाव करने लगी है। शहीद मुनीष यादव के स्मारक स्थल को राजस्व टीम ने बुलडोजर चला दिया था। बात शहीद स्थल के पर बुलडोजर चलाने का है। आपको बता दूं कि वाराणसी के रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में 2 दिन पहले सरकार ने, प्रशासन ने 1968 में बनाए गए उस शहीद स्थल को, जिसमें कि भारत माता का मंदिर भी है, बापू की प्रतिमा भी थी, हनुमान जी भी थे इसमें, उन सबको सड़क चौड़ीकरण के नाम पर जमींदोज कर दिया गया। और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। सवाल करे तो करे कौन? आखिर सवाल बुलडोजर का है। हमने बुलडोजर को चलते हुए 90 के दशक में भी देखा है। इसी वाराणसी शहर से जिससे मैं ताल्लुक रखता हूं, इस वाराणसी शहर में नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी हुआ करते थे बाबा हरदेव सिंह। उन्होंने एक अभियान चला रखा था अतिक्रमण के खिलाफ। उसका नतीजा ये हुआ कि जिन घरों में, दुकानों में अगर कुछ भी पोर्शन बाहर था तो उसको लोगों ने खुद हटाया। बाबा ने इसके लिए बाकायदे समय दिया था हर किसी को। और वहीं 2 बिल्डिंग ऐसी है बनारस में जिसे कि बाबा गिरवाना चाहते थे, नोटिस भी जारी हुई थी। एक मुख्तार कवाड़ी और दूसरा जगतगंज का जूता मार्केट। इन दोनों में से कोई भी बिल्डिंग आज तक कोई नहीं गिरा सका। हर बार मीडिया को बुला करके प्रेस ब्रीफिंग में यह बताया जाता था कि अब कल इसको गिरा दिया जाएगा, और रातों रात हाई कोर्ट से स्टे लेकर के दोनों भूस्वामी पहुंचते थे और उसके बाद मामला रफा दफा हो जाता था। लेकिन इस शहर में बाबा हरदेव सिंह ने बुलडोजर चलवाए, हथौड़ा चलवाया, लेकिन नियम के रह करके नगर नियम अधिनियम के तहत, नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की। उसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं कि कुछ, लेकिन अपवाद और आज की तारीख में जो कार्रवाई चल रही है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये कहने की बात नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा राजस्थान, असम तक में रहने वाला हर नागरिक ये जानता है कि कोई में आलीशान भवन कैसे गिरा दिया जा रहा है। राजस्थान के उदयपुर में एक किशोर वय ने, बालक ने
अपने साथी को चाकू मार दिया। संयोग से वो अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुस्लिम वर्ग से जुड़ा हुआ था। आनन फानन में उसका पूरा भवन जमींदोज कर दिया गया। यह भी जानने की कोशिश नहीं की गई कि वो जिसका मकान गिराया जा रहा है, क्या वो भी दोषी है, क्या उसकी औलादें भी दोषी हैं। दरअसल चाकूबाजी जिसने की थी वो उस घर का किराएदार था और भवन जो गिराया गया मकान मालिक का गिराया गया। तुषार मेहता जरूर जो बता रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नियमों के तहत ही यह कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। जितने भी मकान गिराए गए हैं उसमें से अधिकांश मुस्लिमों के मकान होंगे, उनकी हवेलियां होंगी। और सही बात है, मैंने आपको उदाहरण दिया कि दो बड़े भूस्वामियों के निर्माणों को आज तक वाराणसी में नहीं गिराया जा सकता है, कोई छू नहीं सका। मुख्तार कवाड़ी ने अपने स्थान पर तो बाकायदे आलीशान होटल खोल रखा है, जूता मार्केट भी जस के तस चमक रहा है जगतगंज का, और सिर्फ इसलिए कि तत्कालीन सरकारों ने, प्रशासन ने, नगर निगम ने कानून के तहत कार्रवाई करना चाहा और वो अदालत में लंबित होने के कारण, स्टे होने के कारण उसे नहीं गिराया जा सकता। आज बहुतेरे ऐसे मामले आते हैं जहां पर कार्रवाई की जाती है। बनारस में ही बहुत सारे, अभी हाल ही में बहुत सारे मार्केट गिरा दिए गए। एक नया फंडा भी है, केवल अपराध ही नहीं है, हमको सड़क चौड़ी करनी है और सड़क चौड़ी करने के लिए अगर किसी का वाजिब मकान भी है उसे भी गिरा दिया जा रहा है, उसको भी नोटिस दे दी जा रही है कि सड़क चौड़ी होनी है, आपका मकान गिरा दिया जाएगा। कुछ जगहों पर भवन स्वामियों के साथ अगर किसी संस्था का भवन गिराना है, उनसे जमीन लेनी है, तो कुछ निगोशिएशंस होते हैं और उनकी जमीन कब्जा कर ली जाती है। बुलडोजर से चारदीवारी गिरा दी जाती है, भवन गिरा दिए जाते हैं, लेकिन बीच सड़क पर खड़े थानों को कोई नहीं पूछता है। नगर निगम हो, विकास प्राधिकरण हो, पुलिस हो, अपने द्वारा किए हुए प्रशासनिक जो अतिक्रमण है उनके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है, सरकार चाहे जिसकी रहे। कम से कम 40 साल में मैंने ऐसा कोई भी अतिक्रमण ढहते हुए नहीं देखा जिसमें प्रशासन स्वयं इन्वॉल्व हो। प्रशासन तो दूर की बात है, सत्ता पक्ष की ओर से अगर कोई मजबूत रसूखदार व्यक्ति है तो उसका भी होटल नहीं छुआ जाएगा, उसका भी रेस्तरां नहीं छुआ जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे संज्ञान लिया है और सीधे सीधे जो उन्होंने निर्देश दिया है वो निर्देश इन सरकारों के लिए एक बड़ी लकीर होगी, मील का पत्थर साबित हो सकती है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो खुद गाइडलाइन जारी करेंगे और उसके अनुसार ही कोई कार्रवाई होगी। इस तरह से आरोपी कोई हो गया और उसका भवन गिरा दिया गया, ये नहीं चलेगा। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से, उनकी इस व्यवस्था से देश का बहुत बड़ा
हिस्सा, बहुत बड़ी आबादी राहत महसूस करेगी। नगर निगम और वीडीए के वारंट विकास प्राधिकरण के जो प्रावधान है, जो नियम है, जो नियमावली है, जो अधिनियम है, उसके तहत अगर आपने नक्शे के विपरीत कोई भवन बनवा लिया है तो उसको भी वैध करने का भी तरीका है। उसके लिए तावान लगता है और तावान के बाद उसे जायज ठहराया जाता है। कॉलोनियों की कॉलोनियां, अवैध कॉलोनियां, उसे रेगुलर किया जाता है, तावान लगाया जाता है, दंड के साथ। वो सब कुछ नियमानुसार होते हैं। ये अधिनियम की किताब में है, नियम में है। उन सबको आपने ताक पर रख दिया था, लेकिन अब वो शायद नहीं चल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला करने का निर्णय मन बना लिया है और उम्मीद है कि 17 सितंबर को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक गाइडलाइन आ जाएगी। अब इस देश में सर्वोच्च न्यायालय ही बचा है जिसके जरिए आम आदमी अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। ऐसे जजों को, ऐसी पीठ को सलाम। अब आगे क्या होता है इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। जो कुछ भी फैसला आएगा हम उसे लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, लेकिन इस अपील को गौर से सुने, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, हमारी मदद करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।